सो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 चैप्टर 7 पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें सिक्योरिटी का क्या रोल है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, हमें थ्रेट से बचाती है, ठीक है, आज़ादी दिलाती है। थ्रेट्स कोई छोटे हो, बड़े हो, बिग और स्मॉल। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। अब अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें, जैसे हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स क्या होते हैं? खतरा, जो बहुत ही ज़्यादा खतरा है, ठीक है। और एक तरह से जो जिनका डैमेज मतलब डिस्ट्रक्शन लेवल का है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है थ्रेट, तो उसके लिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू द एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स दैट कुड सो एंडेंजर कोर वैल्यू दैट दोज वैल्यूज वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर। मतलब आप उसका रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, मतलब इतना डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सिक्योरिटी की नीड बहुत ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ट्रेडिशनल नोशन। ट्रेडिशनल नोशन मतलब नॉर्मली सिक्योरिटी कहाँ कहाँ होती है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल, ग्रेटेस्ट डेंजर एक्सटर्नल फैक्टर्स में किससे आता है? मिलिट्री थ्रेट होता है, जो हमें दूसरी अनदर कंट्री से आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा थ्रेट है इट एंडेंजर्स कोर वैल्यू। कोर वैल्यू कौन कौन सी? सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। आपकी सॉवरेनिटी को थ्रेट हो सकता है कि कोई इंटरफेयर करे आपकी, ठीक है। इंडिपेंडेंस, आपको कोई कब्जा ले इन्वेड करके। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, आपकी टेरिटरी बाउंड्री का थोड़ा सा हिस्सा ले ले, या मतलब कुछ भी, ठीक है। ये होता है एक्सटर्नल में। तो ये मिलिट्री एक्शंस होते हैं, मिलिट्री के थ्रू ही होता है। मिलिट्री एक्शंस आल्सो एंडेंजर्स लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। अगर अब मिलिट्री एक्शन होगा तो बॉर्डर के आसपास जितने भी सिविलाइजेशन, जो भी सेटलमेंट्स हैं, उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, खतरा है, ठीक है। इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ वॉर अ गवर्नमेंट हैज 3 बेसिक चॉइसेस। अब कोई भी वॉर है, वॉर का थ्रेट है, खतरा है, तो गवर्नमेंट के पास 3 चॉइस होती है। पहला, या तो सरेंडर कर दे। दूसरा, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज अ कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। कि मतलब आप वॉर का कॉस्ट इतना बढ़ा दो कि सामने वाला वॉर कर ही ना पाए। मतलब एक तरह से जैसे कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, कंपटीशन हो रहा था ना, किसका? आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, कि उसके बाद इतना है, उसके बाद इतना है। तो आप इस चीज से भी आप वॉर रोक सकते हो ना। कोल्ड वॉर में इसी वजह से तो वॉर रुका हुआ था, ठीक है, क्योंकि आर्म रेस चल रही थी। क्लियर है? ये है। और थर्ड कौन सा है? टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट। अब आपको अपने आप को बचाना है जब वॉर एक्चुअली हो रही है, ठीक है। टू डिनाई अटैकिंग, या तो आप उस कंट्री पे अटैक मत करो, ठीक है, सिर्फ अपने आप को बचाओ, डिफेंड करो, ठीक है। टू टर्न बैक, या तो मुड़ जाओ, ठीक है, हम हार गए। और डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर, या जो अटैकिंग फोर्सेस है उसको एक साथ मिलके आप डिफीट कर दो। तो ये कुछ चीजें हो सकती है जब वॉर ब्रेकआउट हो जाती है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट क्या है, किसके बेसिस पे हम सिक्योरिटी को रख सकते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट है डेटरेंस। डेटरेंस मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर, कि आप वॉर अवॉइड करते रहो, आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, ठीक है। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर अवॉइड ही कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट है लिमिटिंग और एंडिंग वॉर। या तो आप वॉर को खत्म ही कर दो डिफेंस करके, ठीक है, हमने डिफेंस कर रखा है, या उसको लिमिटेड रख दो। जैसे अब LOC बनाया हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो लिमिटेड है ना, कि मतलब ना पाकिस्तान इधर जा रही है ना हिंदुस्तान उधर जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से हमने सिक्योरिटी मतलब रखी हुई है कि वो एक लाइन है ना, उसके इधर वॉर हो रही है ना उसके इधर, मतलब कोई भी कंट्री एक दूसरे पे वॉर अटैक नहीं कर रही है, वॉर ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हो सकता है, लिमिट कर सकते हैं वॉर को, एंड भी कर सकते हैं,
एंड कैसे कर सकते हैं? एंड तो बिल्कुल ही अटैक कर दो, ठीक है। गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू बैलेंस ऑफ टू द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन देयर कंट्री एंड अदर कंट्री। अब गवर्नमेंट को एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर। अगर आपके नेबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। चाइना इतना स्ट्रांग है तो हमें भी इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके बाद इतने आर्म्स है, एम्यूनेशन है, न्यूक्लियर वेपन्स है या सबमरीन्स है, तो हमें भी उतनी रखनी पड़ेगी। बैलेंस ऑफ पावर रखना पड़ेगा अगर आपका नेबर स्ट्रांग है तो। टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक, चाइना की इकोनॉमी को कम्पीट करने के लिए इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी को भी, ठीक है। तो इंडिया को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा चाइना के कंटेक्स्ट में, और पाकिस्तान को इंडिया के कंटेक्स्ट में ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा चांद पे झंडा है, उनका झंडे पे चांद है, ठीक है। तो ये थर्ड कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पावर। क्लियर है? पहला कंपोनेंट डेटरेंस, दूसरा डिफेंस, ठीक है, तीसरा बैलेंस ऑफ पावर, और फोर्थ कंपोनेंट है पॉलिसी ऑफ अलायंस बिल्डिंग। अलायंस क्या होता है? कोलिजन ऑफ, अब मिलजुल के एक अलायंस, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो, ठीक है। दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डेटर और डिफेंस अगेंस्ट द मिलिट्री अटैक। जैसे नाटो है, किसी एक पे अटैक हो गया तो मान लिया उन्होंने कि सब पे अटैक है, तो या तो वो डिफेंस करेंगे या तो अटैक। वो डराते हैं, वो भेड़ियों का झुंड है वो, ठीक है। मोस्ट अलायंसेस जो होती है एक तरह से रिटर्न ट्रीटीज होती है और बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन ये बदल सकती है अगर नेशनल इंटरेस्ट बदल गया तो। फॉर एग्जांपल यूएस पहले इस्लामिक मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता था जब रशिया ने अफगानिस्तान पे इन्वेड किया था 1979 में, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन उसने तालिबान बनाया था, लेकिन तालिबान ने बाद में ही यूएस पे अटैक कर दिया था, 9/11 अटैक हुआ था, तो यूएस की पॉलिसी चेंज होती। इसलिए किया था ना वो नेचुरल गैस के लिए किया था ना, अफगानिस्तान की आवाज बंद जमीन उठा लिया है। हाँ, नेचुरल गैस बहुत है उसमें, अफगानिस्तान रिसोर्स बहुत, ठीक है। मोस्टली थ्रेट्स कम फ्रॉम आउटसाइड, ज़्यादातर जो थ्रेट्स होते हैं वो बाहर से ही आते हैं। नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई ऐसा सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो इन थ्रेट्स को रोक पाए। हाँ, यूएन उसके लिए काम कर सकता है, बन सकता है एक सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। यूएन एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकती है। कंट्रोल कर रही होती तो पीस होता पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। विद इन अ कंट्री द थ्रेट ऑफ वायलेंस इज रेगुलेटेड बाय एन एक्नॉलेज सेंटर। जैसे एक कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो थ्रेट को एक्नॉलेज करती है और उसको कंट्रोल करती है, जो भी है उसके वर्क करती है उसके ऊपर। ऐसे ही यूएन को ऐसा रोल प्ले करना चाहिए, ठीक है। यूएन इज अ क्रिएचर ऑफ इट्स मेंबर्स, यूएन को इस मेंबर्स ने बनाया और उसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ उसकी मेंबरशिप तक ही अलाउड है। भाई तुम उसके मेंबर्स हो तभी उसकी अथॉरिटी तुम तक ही अलाउड है ना। और नॉर्थ कोरिया जो मर्जी बोलते रहो, जब उसका गया भेजा फिरा, वो तो अभी तो रशिया के साथ मीटिंग करने गया था। हाँ, उन्होंने अपने वो दिए, मुझे तो उसका थॉट अच्छा लगा, बढ़िया, ठीक है। ईच कंट्री हैज इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ओन। आप अपनी सिक्योरिटी के खुद जिम्मेवार हो यूएन के होते हुए, ठीक है। अब आते हैं, ये तो एक्सटर्नल नोशन था, अब आते हैं इंटरनल नोशन, ट्रेडिशनल नोशन का सेकंड पार्ट है। ये जी सर एक इंडिविजुअल के लिए भी सेम ही है क्या? हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे भी सेम है। इनिशियली आप खुद जिम्मेवार हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें जितने चीजें थोड़ा सा चेंज करके अपने लिए भी सेम ही चीज, थोड़ा मतलब वो वर्ल्ड लेवल पे तुम लो स्केल पे देख लो, सेम ही चीज, ठीक है। अभी इंटरनल नोशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? यूएस और सोवियत के बीच में हुआ था, और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं थर्ड वॉर ना हो जाए। और ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा सिविल वॉर्स हुई हैं, ठीक है। बहुत शोर शराबा है बाहर, ठीक है। तो आफ्टर 1945 यूएस एंड सोवियत यूनाइटेड एंड कुड एक्सपेक्ट पीस विद इन 1945 का इन दोनों मतलब यूनाइट हो गए थे, लेकिन इनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्म रेस चल रही थी। और इसने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था नाटो, इसने खुद का एक अपना बनाया था वॉर्सो पैक्ट, ठीक है।
वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फेस नो सीरियस थ्रेट फ्रॉम ग्रुप्स और कम्युनिटीज लिविंग विद इन दोज बाउंड्री। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए कोई ऐसा ज़्यादा थ्रेट नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी जो कॉलोनीज है उनको ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है। प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से थ्रेट तो हमने पढ़ा ही एक्सटर्नल उसमें, तो बाहर से थ्रेट है। प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, ये मैंने तुम्हें बता दिया था, ये कम्युनिस्ट अलायंस है, ये वेस्टर्न अलायंस है, तो इनमें आर्म रेस वगैरह ये सब स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ओनली कंट्रीज हु कॉलोनाइज्ड वरी अबाउट वायलेंस इन देयर कॉलोनीज फ्रॉम कॉलोनाइज्ड पीपल। अब मान लो कि फ्रेंच की कोई कॉलोनी है, ब्रिटेन की कोई कॉलोनी है, उनको सिर्फ अपनी कॉलोनी में डर है कि वहाँ के लोग बगावत कर सकते हैं, अपने घर में डर नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, उनको अपनी कॉलोनी में डर है जब उन्होंने कब्जा रखी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच वियतनाम में फाइट हो गई थी, सिविल वॉर कह सकते हैं 1950s में। सिविल वॉर मतलब फ्रेंच और वियतनामीज पीपल के बीच में, ऐसे ही ब्रिटिश और केनिया के बीच में हुआ था 1960s के एरा में, ठीक है। आफ्टर कॉलोनीज गॉट इंडिपेंडेंस, उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? सिक्योरिटी कंसर्न, कोल्ड वॉर को लेके। क्यों? अगर कोल्ड वॉर में उनको किसी ना किसी का साथ देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो कोई ना कोई उनको कब्जा लेगा, या तो कोई नेबरिंग कंट्री उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। द कोल्ड वॉर बिटवीन टू सुपर पावर वर रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्स 1/3 वॉर इन पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। तो अगर मान लो कि 10 वॉर हुई है तो 3 वॉर कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई है, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबल भी है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वर्ल्ड में या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर कोई वॉर हुई है तो 1/3 कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई है, कोल्ड वॉर की वजह से हुई है, कोल्ड वॉर की वजह से, ठीक है। दीज वॉर्स फॉट इन थर्ड वर्ल्ड समझते हो? फर्स्ट आपका नाटो, सेकंड वार्सो पैक्ट, थर्ड रेस्ट, मतलब एशिया अफ्रीका मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। सिक्योरिटी चैलेंजेस न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री, जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री उनके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चैलेंजेस है, और वो चैलेंजेस यूरोप के सिक्योरिटी चैलेंजेस से डिफरेंट है। जैसे मैंने न्यूली इंडिपेंडेंट का भी तुम्हें बताया था कि कोई नेबरिंग कंट्री ने अटैक कर दिया, अपने ही अंदर मिलिट्री ने ओवर रूल कर लिया, मिलिट्री कूप हो गया, या सिविल वॉर हो गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया, अलग करो, हमें ये अलग चाहिए। जैसे इंडिया में हो रहा था हैदराबाद में स्टार्टिंग में, वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आजा बैठो, सामने बैठे निजाम, यहाँ आर्मी के चीफ सरदार वल्लभ भाई, साइन करा लो। वो तलवार लगी थी ना नीचे से, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तलवार रखी हुई थी और पेन पकड़ा दिया हाथ में, जहाँ पेन छूटता वहाँ तलवार आगे जाती, वो तो उसको साइन करने पड़े। अब वो कह रहे हैं यार 10 साल और बचे हैं, 8-10 साल, पुराना निजाम बुढ़ा था, काट लेते, नहीं तो ठीक। न्यू कंट्रीज वरीड अबाउट इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर, अपने मिलिट्री कूप से तो डर है उनको, साथ वाले से भी डर है कि अटैक कर देगा। दूसरा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं टेरिटरीज के बीच में, टेरिटोरियल बाउंड्रीज, जैसे इंडिया और चाइना पाकिस्तान का चल रहा है। कंट्रोल ऑफ पीपल, JNK के लोगों को कौन कंट्रोल कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? POK में पाकिस्तान का चल रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन को मतलब किसके फेवर में है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। इंटरनली न्यू स्टेट्स थ्रेट फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये बता दिया था कि अलग करने की मांग होती है तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल मर्ज समटाइम्स, पाकिस्तान मिलके पंजाब वालों को भड़का रहा है कि पंजाब अलग करो, कश्मीर वालों को भड़का रहा है कश्मीर अलग करो, सब और वो अरुणाचल के पीछे पड़ा हुआ है। तो इंटरनल मैटर हमारे और वो एक्सटर्नल है, तो ये नेबर माइट हेल्प और इंस्टिगेट एंड इंटरनल सेपरेट। अब जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंडिया में आजकल खालिस्तान का बहुत चल रहा है ना, पाकिस्तान पंजाब अलग करो, तो ये पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। टेंशन बिटवीन बोथ नेबर इंक्रीज, जिसकी वजह से दोनों नेबर्स के बीच में टेंशन इंक्रीज हो सकती है। इंटरनल वॉर, 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनली जो वॉर होती है वो 95% है, जितना भी वॉर में वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इंटरनल ज़्यादा रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, ये सब चीज़ें, ठीक है।
1946 टू 1991 12 फोल्ड राइज सिविल वॉर्स हुए थे, जो पिछले 200 सालों में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, सिविल वॉर मतलब इस 50 साल में 12 सिविल वॉर्स हुए थे, जो पिछले 200 सालों में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, न्यू स्टेट्स, एक्सटर्नल वॉर्स विद नेबर्स। अब कोई नई स्टेट है और उसके पड़ोसियों के साथ या बाहर से झगड़ा हो रहा है या इंटरनल है, तो एक तरह से उसके लिए सीरियस चैलेंज है वो सिक्योरिटी का। बाहर से झगड़ा हो रहा है, अंदर से झगड़ा हो रहा है, दोनों मिलके मार रहे हैं उसको बेचारे को, नई स्टेट हो, नया स्टेट तो बर्बाद है। ठीक है, तो अब तक यहाँ तक हमारा चैप्टर था आज का, और नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने ट्रेडिशनल नोशन में इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़े हैं आज। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।